हारने की एक वजह जो मुझे भी पता चली थी जब मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने कहा था कि कुछ चीजें शायद इसमें आ सकता है। लोग ये कह रहे थे कि अजीत पैसे वाले हैं, जीत जाएंगे तो और पैसा बना लेंगे, बढ़िया गाड़ी बंगला सब बनवा लेंगे। कुछ नहीं, ये वार्ड की तारीफ, वार्ड में पैसा विकास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का जो है वो पहली बात तो किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई अहंकार वाले पार्षद जिनका चुने तो थोड़ा प्रॉब्लम है। वो नाला नहीं जगह जगह में डाल रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए तो बोले हम यहाँ कुछ काम ही नहीं करवाएंगे। हाँ पूछो, सबके सामने बोल के गए, बोले कि नहीं बोले। यहाँ मैं अपने रहते रहते एक काम भी नहीं करवाया। नाली टूटी पड़ी, हमारे घर में 20 आदमी रह रहे, खंबा लगा के, और अगर आज करंट हो जाए तो 20 आदमी मर जाए। आप भी इस जानकारी से ही है? जानकारी से चाची? ठीक है। कैसा चल रहा है वार्ड आपका? मतलब अभी बारिश के समय पे किस तरह का सारी सुविधाएं मिल रही है? पार्षद जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ये तो लोगों का प्रेम हमें तब भी भरपूर मिल रहा था और आज भी भरपूर मिला। बस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना कहेंगे कि तो लोग जैसे कह रहे थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो अब जब किसी के अंदर किसी को कमी देखनी है तो ये कमी देखने का कोई तरीका नहीं। अगर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है। मैंने आपको बता दूं, मैंने आज तक एक इलायची का नशा नहीं किया, मैं मतलब मीठी सुपारी नहीं खाता मैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। बारिश का मौसम चल रहा है तो हमने भी सोचा कि चलिए उन वार्डों में घूम के आए जाते हैं, वहाँ की जनता का कुछ रिव्यू ले आते हैं जहाँ पे हमने जब चुनाव हुए थे, नगर निगम का चुनाव हुआ था, वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग करी थी। सभी जगह तो नहीं जा पाए थे, लेकिन जहाँ गए थे वहाँ पे कुछ वार्डों पे हम कोशिश कर रहे हैं। ये असली पोल बारिश में तो खुलती है ना, तो बारिश में लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ उनके वार्ड में दिक्कतें हैं। दूसरा, अभी जहाँ पे था वहाँ पर भाजपा की एक मीटिंग थी। मैं जानबूझ के बता दे रहा हूँ कि भाजपा की मीटिंग थी, और अब मैं कुछ महिलाओं के, पुरुषों के रिव्यू लेता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों आई थी, क्या पसंद था, तो जो वहाँ पे आई है विधायिका जी पसंद थी, स्थानीय नेता के बुलावे पे आई थी, कैसे आई थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप यही जानकारी सही है, यही रहती है? तो अभी भाजपा की मीटिंग थी, उसी में आई थी। भाजपा ही है या भाजपा वोटर है? भाजपा ही था। भाजपा की तरफ से। क्या अच्छा लगता है भाजपा में फिर आपको? में जानकारी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, तो बस भाजपा ही है बस है? हमें मदद चाहिए थी दीदी से थोड़ी। हमारे घर में बत्ती नहीं है और वो क्या बोलते हैं, हमारा मकान पे लिंटर नहीं पड़ा है, इसकी मदद, हाँ इनसे मदद मांगने आए थे और उनके सहयोग में मतलब हमेशा अच्छी लगती है आपको? हाँ अच्छी लगती है। तो यहाँ से अजीत को क्यों हरवा दिया था? अजीत यहाँ भाजपा ही तो थे, उनको आप लोगों ने हरवा? हम लोग तो वोट दिया था, पता नहीं क्यों मारे गए। हम लोग तो सहयोग किया था, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। किसी और को जितवा दिया था? हम लोग थोड़ी ना जितवाया है, जिसने वोट किया था। हाँ अच्छा, चलिए आप पट्टा डाले हैं, आप भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास सिंह कठेरिया है। विकास सिंह कठेरिया। एक चीज बताइए, ठीक है आपने भाजपा ज्वाइन करी, भाजपा की नीतियाँ पसंद होंगी आपको? जी, बहुत से काम हैं ऐसे जो अच्छे हैं, और हमारी माननीय नीलिमा कटियार जी विधायक जी हम लोगों की बहुत सारी बातें बहुत सीरियसली लेती है। तो भाजपा यहाँ हार क्यों जाती है? अजीत भी हार गए थे, क्या बात है? किसी और जीत जाता है? अजीत भैया का समर्थन तो हम लोगों ने बहुत करा, वोट भी बहुत अच्छा पड़ा, पर अब हार गए। कैसे हार गए तो हमने बता दें। चलिए ठीक है। आप यहीं इसी वार्ड के रहने वाले, क्या समस्याएं चल रही है वार्ड में? इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम चल रही है? भैया सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्षद एकदम सही काम कर रहे हैं, जो जीते हुए? नहीं ठीक है, वो भी अच्छा है अपनी जगह, अजीत भैया भी अच्छा है। अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं ना? तो क्या समस्या है? लीकेज की, रोड की, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई नहीं है, कोई चल रहा है सब बढ़िया। ठीक है। आप भी इसी वार्ड से? जी भैया जी। क्या कुछ समस्याएं हैं? क्योंकि हमने आपके पहले भी यहाँ पर रिव्यू किया है, एक बार आपने देखा ही होगा शायद। कुछ समस्या है वार्ड में पानी को लेके, क्योंकि बारिश का समय चला, जल भराव और भराव को लेकर कुछ समस्या? तो समस्या रहती है, हिसाब से ठीक है, लेकिन बम्बे वाला उधर रोड बने तो अच्छा है, वहाँ बहुत समस्या आ रही है। मेन बम्बा पे है, वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं। बताया नहीं बनना तो हम लोग बताए। अच्छा, आधा रोड भैया जी को बताए। चाचा भी आए आज, आपने भी ज्वाइन करा है क्या भाजपा? क्या अच्छा लगा भाजपा में? बहुत अच्छा लगा, इनकी जो क्रियाकर्म है वो भी बहुत अच्छा लगा।
हाँ। इनकी भाजपा की जो नीति है वही बहुत अच्छी है। अच्छा, जी हाँ, क्या नीति है अच्छी बताइए। इनकी हर नीति अच्छी है, पार्टी बेस पे हर नीति इनकी अच्छी है, जनता के लिए काम आपके यहाँ भाजपा तो आपके हार जाती है नानकारी में, नहीं हार जाते हैं वो लोग, विधायिका जी भी हार जाती हैं। कुछ लोग- अजीत कठेरिया चुनाव लड़े थे वो भी हार कुछ लोगों जाते को थे, वजह ज्यादा लगा आगे नहीं आ रही आगे नहीं हारेंगे। ना, आगे तो तो पब्लिक अजीत को कहा हरवा दिए थे आप लोग, अजीत नया लड़का युवा एकदम। अजीत ने ठीक था मगर किसी कारण पर लोगों ने इनके विश्वासघात किया, इनके साथ विश्वासघात कर दिया। हाँ इनके साथ विश्वासघात किया इसलिए वो नहीं जीत पाए। अच्छा, इनके खास लोगों ने इनके खास लोगों ने कर हाँ दिया। इनके साथ खास लोगों ने विश्वासघात किया इसलिए नहीं जीत पाई। और आगे भी अगर टिकट मिलती है तो दोबारा वो जरूर जीतेगी, पक्का जीत जाएगा। पक्का जीतेगी। इस बार तो जीतना है, इस बार 100% पार्षद कैसा करता है कौन सा? वर्तमान जो पार्षद है? देखिए किसी की बुराई तो नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ वो हमारा व्यक्तिगत जो हमारा अजीत है उसका प्रेम पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा है, और हम नहीं चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो सबसे उसका प्रेम बहुत अच्छा है। 100% इस बार जीतेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हारने की एक वजह जो मुझे भी पता चली थी जब मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने कहा था कि कुछ चीजें शायद इसमें आ सकता है। लोग ये कह रहे थे कि अजीत पैसे वाले हैं, जीत जाएंगे तो और पैसा बना लेंगे, बढ़िया गाड़ी बंगला सब बनवा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये वार्ड की तारीफ, वार्ड में पैसा विकास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का जो है वो पहली बात तो किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, अहंकार शब्द तो बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। कि अगर उसे तुरंत बुलाओ वो तुरंत आता है 12-1 बजे रात को और फ्री सेवा करता है। सेवा करेगा और इस बार फिर भी जीतेगा। हरवा देते हो आप लोग। अब नहीं, भाई हमारे अकेले के बस का तो है परिवार नहीं, में परिवार हम में अपना 10 लोग परिवार होते हैं। जोड़ दे सकते 9 हैं। प्रेम करते हैं, एक प्रेम नहीं करता है। 9 प्रेम करते हैं, एक प्रेम नहीं करता है। हो सकता है उसका प्रेम आप जग गया हो, आप जाग गया हो तो इस बार जरूर जीतेगा वो। मतलब इस बार अगर लड़ते हैं तो जरूर जीतेंगे। अरे 100% जीतेगा। क्या कह रही चाची आप? अजीत बहुत अच्छा लड़का है, पारिवारिक जैसा लड़का है और सबको अब लेके हम चलता है। अजीत की तारीफ सुनने नहीं आए हैं, सही बताना हमको कि मतलब ये कह दो कि अजीत ने, हम प्रोग्राम में आए तो हमने कहा देख लेते हैं भाई भाजपा ही है तो क्या वो कितना है पसंद अच्छा, करते हैं अजीत। अच्छा है तो है। हाँ, बस हार गया, धोखे से हार गया। हाँ, धोखे से हार। नए वाले पार्षद कैसे? नए वाले भी अब सही है, जैसे हैं तैसे बने हैं तो अच्छे हैं। अब पानी आने की समस्या कैसी है? ना बरसात में भर रहा है? हाँ अब तो भरा है मेरे यहाँ। आपके भी भरा है? हाँ, सुनते हैं पार्षद साहब की नहीं सुनते? अब सुनते हैं, जो कहो तो 100 बात में एक बात सुनते हैं। 100 में एक बात सुनते हैं। दादी मजाक तो नहीं निकल रही होगा वो? जहाज के सब लोग हैं? निकाल रहे हैं। राशन नहीं देते तुम, क्या? राशन उठा नहीं लगा तो गड्ढा नहीं देते। अच्छा ये समस्या है। हाँ अच्छा अब पानी आनी तो नहीं भर रहा है? हमें भर जाए तो पानी मजाक नहीं कर रही हो? और का ना जो पार्षद साहब नहीं आवत का? ना वो रोज आता है ना ये है। तो भाजपा वोट करती होगा? हैं? भाजपा वोट करती हो? हाँ? तो अजीत भाई का कहा हरवा देनी हो? अरे हमको गाँव के हलवाना नहीं कौन हराता है। अरे सैया रे। हाँ? एक दिन को पीछा गाया हाँ। कहना ना अच्छा बता सबको है। हाँ? एक मिक्स रिव्यू आ रहा है कि खासकर पार्षद साहब के लिए तो आ रहा है कि भाई कुछ ये है कि और लोगों से बात कर लेते हैं। आप भी इस नानकारी से ही हैं? हाँ? हाँ नानकारी से ही चाची? हाँ ठीक है। कैसा चल रहा है वार्ड आपका? मतलब अभी बारिश के समय पे किस तरह का सारी सुविधाएं मिल रही हैं? पार्षद जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन तो रहे हैं, लेकिन एक हमारी समस्या है, खंबा हमारे तार हमारे ज्वाइंट है मकान में, इससे हम कई बार बोल चुकी हूँ। पार्षद अभी जी से कोई बोलिए। मकान में जो केबल जाता है वो टच है, एकदम खंबा टेढ़ा हो चुका है। इसके लिए एक चीज बताएं मीडिया में रहते हुए कि जब जो अगल बगल दूसरा प्रत्याशी लड़ा करे ना उसको भी मत छोड़ा करो, वो ज्यादा मेहनत करेगा, उससे बोला करो। बोलते हो कभी? नहीं बोलते हैं हम। आप भाजपा वोट करते हो? भाजपा को देंगे चाहे अच्छा, तो आप- कुछ भी हो। कि दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से अजीत रह रहा है, उनसे बोला कभी कि हमारा खंबा हटवाओ? अरे बोल चुकी हूँ। हमारे बाप बाबा परिवाजा बीजेपी के अलावा किसी में गए नहीं, चाहे हार है चाहे जीत है। मैं ठाकुर राजपुर से हूँ, ये प्रशांत के दोस्त, लेकिन मेरे बाप बाबा से जब से सिंधिया विजयराज सिंधिया थे वो परिवार से हम लोग जुड़े हैं, तो हमारा वोट परिवार का जितना है जिंदगी भर हम बीजेपी के अलावा किसी के पास पार्षद जाते। साहब कैसे नए वाले काम करा रहे हैं? कौन मास्टर पार्षद साहब नए वाले पार्षद जिनका चुने, साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो नाला नहीं जगह जगह में डाल रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए तो बोले हम यहाँ कुछ काम ही नहीं करवाएंगे। हाँ पूछो, सबके सामने बोल के गए, बोले कि नहीं बोले?
यहाँ मैं अपने रहते रहते एक काम भी नहीं करा, नाली टूटी पड़ी, हमारे घर में 20 आदमी रह रहे, खंबा लगा के, और अगर आज करंट हो जाए तो 20 आदमी मर जाए। गंगवार करके है आपके बिजली विभाग में, उनको वीडियो कॉलिंग किया, बोलते ऑफिस में आ जाए, भाई उमर क्या, जबकि विधायक के ऑफिस में बोल के आए थे। मैं खुद बोल के आया था, मैडम बोली कि वो भी बोले जितने खंबे हैं आप लिख के दो। हमारा जब नहीं हुआ तो आयका जी आई थी, इनसे काहे नहीं बोले आप? बोल दिए, एप्लीकेशन भी दे दिए। हाँ चलो ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है। और लोग रहते हैं, अगर बाई चांस करंट घर में गया तो सभी लोग सुहा। आप भी नानकारी वार्ड 27 से ही है? ठीक है। कैसा विकास चल रहा है नानकारी का? विकास कुछ नहीं, अच्छा है, सब कुछ नहीं देखने वाले अजीत भैया वगैरह हों तो इनको बनना चाहिए, ये काफी अच्छा देखेंगे। ऐसा तो नहीं है भाजपा की मीटिंग है तो सभी लोग अजीत अजीत का नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे से आगे खुद करते हैं और थोड़ा एक्टिव भी है इस चीज में। तो आप लोगों को क्या हम लोग अजीत फैसले पे थोड़ा सा लग रहा है कि गलत फैसला हो गया क्या? गलत फैसला है, हम लोग अजीत को चाहते हैं। 21-22 वोट से शायद 42-43 कितने वोट से आए? ऐसे 40 वोट। गलत फैसला हो गया आपके यहाँ पे। नाले वाले के पानी की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, पूरा पानी भर जाता है, 2-2 3-3 घंटे आदमी निकल नहीं पाता यहाँ। रोड के क्या है? रोड बन रहा है कि नहीं, रोड कुछ नहीं, साफ सफाई नालियाँ कैसे साफ करेगा? साफ सफाई चलती है, इससे थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ जो चुन लिए हैं शायद गलत चुन लिए हैं, लेकिन अगर इनको चुने होते तो शायद कुछ ज्यादा बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये एक्टिव हैं, हर चीज में आगे हैं। हाँ, दौड़ते हैं, बातचीत अभी भी करते दौड़ रहे हैं हारने के बाद भी? मतलब हारने के बाद अगर किसी जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो ये मदद करते हैं। ओके ओके ओके, ये समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वार्ड में हालांकि सेटिस्फैक्शन का दौर जो है, सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है पार्षद जी जो चुने गए थे। यहाँ पे हम और लोगों से भी देखिए अभी बात करते हैं। जब वार्ड 27 में है बराबर एक नाम उभर के सामने आ रहा है, अजीत कठेरिया की जनता ने यहाँ पे एक गलत निर्णय ले लिया किसी और को पार्षद चुन के, तो क्यों ना अजीत कठेरिया जी से ही बात करें, क्यों हार गए, कैसे हार गए? जब जनता इतना प्यार कर रही थी तो क्या वजह रही उनके हार की? तो हमारे साथ अजीत कठेरिया जी हैं, आ जाइए इधर ही आ जाइए। कैसे हैं? ठीक है भैया, जय श्री बढ़िया राम, जय श्री राम सभी को। क्या वजह रही भाई? लोग तो कह रहे हैं, हालांकि भाजपा की मीटिंग है लेकिन फिर भी अगर उसके इधर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि हमें अजीत कठेरिया को जिताना चाहिए था। भाजपा की मीटिंग में कोई किसी का नाम ले सकते थे, उनको वो कहते कि हमें भाजपा को जिताना चाहिए था, लेकिन नाम वो ले रहे हैं कि अजीत कठेरिया को जिताना चाहिए था। तो बताएं भाई क्या वजह रही, हार कैसे गए? अब हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है और हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि हारने के बाद भी लोग हमारा अगर नाम ले रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ जीत से बड़ी हमारी जीत है। और हारने की वजह ये रही या हारने की वजह क्या रही, ये तो लोगों का प्रेम हमें तब भी भरपूर मिल रहा था और आज भी भरपूर मिला। बस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना कहेंगे कि शायद एक ही टारगेट था कि अजीत कठेरिया को हराना, शायद एक ही टारगेट था कि अजीत कठेरिया को हराना, और ये टारगेट लोगों ने क्यों बना लिया, इस चीज़ से आज भी हम वंचित हैं। और इस विषय में हम बड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्या रहा कि उनके और हमारे बीच में, मैं पूरे वार्ड 27 को नहीं बस कुछ ही लोगों को बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ उनका, फालतू की अफवाहें, फालतू का वायरल, फालतू का जो है चीज़ें फैलाने लगे। तो मैं जब चुनाव लड़ रहा था, एक्चुअल मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, और मुझे ये चुनाव इतना भारी लगने लगा कि जैसे कह सकते हैं कि मैं कहीं विदेश से बुला लिया गया, मैं नानकारी का हूँ ही नहीं। तो इस विचारधारा के साथ में लोगों ने हमको हराने का काम किया, लेकिन इस बात की हमको खुशी बहुत है कि जब रात दिन 2-2 बजे लोग मुझे बता रहे हैं कि भैया 2-2 बजे रात की मीटिंग हो रही है, 3-3 बजे रात की मीटिंग हो रही है, इतनी तगड़ी मीटिंग होने के बाद हमारा जो हारने का वोट बैंक का रेशियो था वो बहुत ही कम, हाँ सबसे कम सी वोटों की होगी ये पूरे कानपुर नगर में, जहाँ तक मुझे याद है। जी। एक चीज है लेकिन अजीत जी निकल के सामने आई थी जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने की थी, काफी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, ये शायद आपको पता भी होगा। लोग कह रहे थे अहंकारी हो और अभी यहाँ से जीतोगे, घर बनवाओगे, बढ़िया गाड़ी लोगे, पैसा बनाओगे, इसके बाद विकास में कुछ नहीं लगाओगे। तो ऐसे लोगों की सोच पे आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने तो मेरे ख्याल से घरों बनवा लिया है, गाड़ी भी ले ली है, बढ़िया एकदम मेंटेन है, पहले तो ज्यादा मेंटेन है और हार भी गए। देखिए, कहते हैं कि जब आपकी नीयत अच्छी है
तो कर्म आपके साथ साथ चलेंगे, आपके नियत के आधार। कभी कभी होता यह है कि कोई जीत के नहीं चमक पाता और कोई हार के चमक जाता है। हारना और जीतना ये तो मान लो कुछ सालों का गैप है, हो सकता है इसके बाद की स्थितियाँ क्या हों। बहुत मजबूती से, बहुत अच्छाई से लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और बहुत मजबूती और बहुत अच्छाई से हो सकता है चीज़ें पॉजिटिव हों, मेरे पक्ष में हों। तो लोग जैसे कह रहे थे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो अब जब किसी के अंदर किसी को कमी देखनी है तो ये कमी देखने का कोई तरीका नहीं। अगर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है, मैंने आपको बता दूं, मैंने आज तक एक इलायची का नशा नहीं किया, मैं मतलब मीठी सुपारी नहीं खाता। मैं कभी, कहने का मतलब एक नशेबाजी हो या और भी गंदी चीज़ें जिनमें बाजी लगी हो, कभी मैं इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहा और बहुत साधारण परिवार से, बहुत मतलब सीधा स्वभाव भी हमारा है, जैसा कि लोग बता ही रहे होंगे आपको। और जब कमी नहीं निकली किसी तरीके से तो कमियां इन चीज़ों को बनाने लगे। तो जब गंदगी देखनी है तो गंदगी को फिर अच्छाई में भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो इस बार चुनाव लड़ने का क्या है? अगर 80 सीट आती है तो चुनाव लड़ेंगे फिर से? ये तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि क्या करना है। हौसले टूटे तो नहीं? जी नहीं, हौसले नहीं टूटे, और मजबूत में आप युवा लोगों के बीच में और मजबूती से और स्थितियों से हम आते हैं। और लोगों की अगर हमको उनकी समस्याएं लगती हैं तो अब ये महसूस होता है कि उनकी समस्याएं नहीं, ये मेरी समस्याएं, और मैं एक परिवार की तरीके उनको हमेशा देखता हूं और जीवन भर देखूंगा। चुनाव एक सेकेंडरी मैटर है, चुनाव लड़ना हारना सेवा करते रहे। मैं जीवन पर्यंत जो मेरे साथ थे, मेरे लोग, वो जीवन पर्यंत जब तक जीवित थी तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। क्या कहा था हारने के बाद? आदरणीय बड़ी बहन श्री मती नीलिमा कटियार जी दीदी हमारी हैं, और देखिए हम उनको तो कभी विधायिका जी या विधायक जी तो बोलते ही नहीं, क्योंकि मेरे भाव ही नहीं है उनके लिए। एक्चुअल हम थोड़ी भावनाओं से घिरे हुए व्यक्ति हैं, आपको हम बता दें। आपकी सीट में बहुत जद्दोजहद हुई थी जी जी और उनका काफी समर्थन मिला था आपको, मुझे जी पता है। जी हारे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी आ लगी, इसलिए पूछा था। हाँ, मैं समझता हूँ जितना दुख मुझे हुआ उससे कहीं ज़्यादा दुख हमारी दीदी को रहा, हमारी हार। ये अजीत कठेरिया जी थे, वार्ड 27 की जनता थी। आ गए थे हम लोग यहाँ पे तो सोचते चले कि चलिए पार्षद जी का थोड़ा रिपोर्ट कार्ड ही खोल लिया जाए। मिक्स रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन जो नाम यहाँ पे चला वो अजीत कठेरिया के लिए चला। आप ये कह सकते हैं कि भाई भाजपा मीटिंग थी तो इनका नाम लोग ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हारे थे। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी इमेज को बनाया है यहाँ पर, शायद वर्तमान पार्षद से वो ज़्यादा लोकप्रिय है यहाँ पर। लोगों को अब लगने लगा है कि गलत डिसीजन हो गया था, अजीत कठेरिया को ही हमें जिताना चाहिए था, क्योंकि वोट जीत का मार्जिन बहुत कम था, 40 वोट का मार्जिन था केवल। आप समझ सकते हैं कि 20-20 वोट का डिफरेंस था केवल। अगर 20 वोट इधर हो जाते, कई अफवाहें उड़ी, इस वजह से ये हारे। धीरे से मैं अभी वार्ड 27 की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो जनता के रिव्यू बताए हैं मैंने, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, उनके रिव्यू बताता हूँ। तो बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, हमारे कैमरे के पीछे है शिवा।